राजस्थान में 4 धर्मगुरु चुनावी मैदान में। बीजेपी ने भगवाधारियों पर लगाया दांव, कांग्रेस ने मुस्लिम धर्मगुरु को दिया टिकट। धर्म की नाव पर सवार, किसके हाथ में सत्ता की पतवार। चुनाव आते ही राजनीति में धर्म का तड़का शुरू हो गया। संत, महंत और धर्म गुरुओं के अनुयायियों को रिझाने के लिए राजनीतिक दल उनके आगे पीछे डोलने लगे हैं। कहीं नेता संत महंतों से आशीर्वाद लेने की होड़ में है, तो कहीं संत महंत खुद मैदान में उतर गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 4 धर्मगुरु चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनमें से 3 धर्मगुरु भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक धर्मगुरु को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चारों धर्मगुरु हर दिन अपने अपने धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना सभा में शामिल होने के साथ ही प्रवचन भी देते हैं। आइए अब इनके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। पहले धर्मगुरु हैं बाबा बालकनाथ, जिन्हें बीजेपी ने तिजारा से टिकट दिया है। बीजेपी ने तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी घोषित किया है। बालकनाथ वर्तमान में अलवर से सांसद हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के बाबा मस्तनाथ गद्दी के महंत हैं। ये गद्दी हरियाणा के रोहतक बोहर में स्थित है। इस गद्दी के हरियाणा और राजस्थान में काफी अनुयायी हैं। बाबा बालकनाथ की ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखती है, इसीलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता में से एक माना जाता है। वो हिंदुत्व एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वो आम जन में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था, जिसके बाद बाबा बालकनाथ पहली बार सांसद बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता को करारी पटखनी देने के बाद ही बाबा के नाम से इनको राजनीति में जाना जाने लगा। हाल ही में बालकनाथ उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। धर्मगुरु नंबर 2 ओटाराम देवासी, जिन्हें बीजेपी ने सिरोही से टिकट दिया। इसी तरह सिरोही सीट से बीजेपी ने देवासी समाज के धर्मगुरु ओटाराम देवासी को आगे किया है। देवासी समाज में भोपाजी के नाम से प्रसिद्ध ओटाराम राजस्थान और गुजरात के देवासी समाज के धर्मगुरु हैं। हर दिन वो अपनी गद्दी पर बैठकर प्रवचन देते हैं। ओटाराम पिछली वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री रहे थे। आपको बता दें, ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्मगुरु हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। 2005 में उन्हें राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का संयोजक बनाया गया था। इसके अलावा वो 2008 और 2013 में सिरोही से विधायक बने। पूर्व में बीजेपी सरकार में गोपालन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार ने 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। धर्मगुरु नंबर 3 महंत प्रतापपुरी महाराज, जिन्हें बीजेपी ने पोकरण से टिकट दिया है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर जिले की पोकरण सीट से बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी महाराज पर दांव चला है। प्रतापपुरी बाड़मेर जिले के तारा मठ के महंत हैं। आर्य समाज से जुड़े काफी लोग इस मठ के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। धर्मगुरु नंबर 4 सालेह मोहम्मद, कांग्रेस ने इन्हें पोकरण से टिकट दिया है। कांग्रेस ने पोकरण सीट से सालेह मोहम्मद को टिकट देकर उन्हें आगे किया है। सालेह मोहम्मद वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं। सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। सालेह मोहम्मद खुद भी मुस्लिम समाज की अलग अलग तकरीरों में शामिल होते हैं। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर के साथ पाकिस्तान के सिंधी मुसलमानों में भी हमेशा से गाजी फकीर के लिए काफी सम्मान रहा है। बहरहाल चुनाव मैदान में उतरे इन चारों धर्मगुरुओं का कहना है कि धार्मिक गद्दी पर बैठकर वो जनसेवा करते रहे हैं। चुनावी राजनीति में आने का उनका मुख्य मकसद भी जनसेवा है। ये आप सब जानते हैं कि राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीति के बिना धर्म और धर्म के बिना राजनीति की कल्पना भी संभव नहीं। इस संबंध में हमारे देश के कई राजनीतिज्ञों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। फिलहाल देश में चुनाव का मौसम चल रहा है। राजस्थान में भी ऐसे ही कई संत हैं जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो कोई किसी पार्टी के लिए अपने अनुयायियों से समर्थन के लिए कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।